अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 फरवरी 2026 है और दिन है सोमवार का। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की जानिब से कलेक्टिवली 8 फरवरी के दिन यौम सियाह मनाया गया। अब उस हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन वाले जो है वो अपने दावे कर रहे हैं और हुकूमती जमात और उनके हिमायती सहाफ़ी जो हैं उनके दावे अलग हैं। ज़ाहिर है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया है, उनकी क़यादत ने, कि पूरी कौम ने इमरान खान साहब के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है और ये जो शटर डाउन और पाहिया जाम हड़ताल थी ये कामयाब हुई है, ये कहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने। अब उस हवाले से सोशल मीडिया पे यकीनन आपने वीडियोज़ मुलाहिज़ा की होंगी कि किस शहर में और किस सूबे में क्या सूरत हाल थी, लेकिन एक पहलू देखिए जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, वो ये है कि इस हड़ताल से, इस यौम सियाह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हासिल क्या किया है। कुछ लोग नंबर गेम में पड़ जाते हैं कि देखिए फलां मार्केट में 100 दुकानें हैं तो 100 में से जो है 30 बंद हैं और 70 खुली हुई हैं। किसी मार्केट में 200 दुकानें हैं तो 70% बंद हैं और 30% खुली हुई हैं। इस किस्म के नंबर्स में जो है वो पड़ जाते हैं, हालांकि इसके जो असल मकासद थे उस पर गौर नहीं किया जाता। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, असल मकासद पे गौर करने से पहले या असल मकासद थे कौन से वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अंदरून सिंध में यह हड़ताल सबसे ज़्यादा कामयाब हुई है। बाकायदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने अंदरून सिंध की वीडियोज़ जारी की हैं कि बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया है इस पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल को। अब अंदरून सिंध की ज़रूरत क्यों कर पेश आई, क्योंकि देखिए केपी में तो तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वहाँ पे तो हड़ताल कामयाब होनी ही थी। ये नहीं है कि वहाँ पे पुलिस ने या इंतज़ामिया ने कोई मदाखलत की है, बिल्कुल भी नहीं। अली अकबर साहब जो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, डॉन टीवी के रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि पेशावर में कारखानों मार्केट और बड़ी मार्केटें बंद थी और हड़ताल अगर मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद नहीं हुई तो मुअस्सर ज़रूर हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इंतज़ामिया ने और पुलिस ने कोई मदाखलत नहीं की कि आप ज़बरदस्ती दुकानें बंद कर दें। तो अंदरून सिंध में हड़ताल का असर सबसे ज़्यादा रहा है और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में और केपी में तो जैसे कि मैंने गुजारिश की कि 2013 से लोग वहाँ पे वोट दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को, तो इसका मतलब भी यही हुआ ना कि वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की एफिलिएशन है, लोगों की कमिटमेंट है, लोगों की पसंदीदगी है। तो इसलिए मुसलसल 2013 से अब तक 13 सालों से वो केपी में हुक्मरान है। तो ये अंदरून सिंध की वजह से ये जो है हुक्मरान तबके में, पीपल्स पार्टी में और बाकी लोगों में भी बहुत ज़्यादा परेशानी मौजूद है, क्योंकि देखिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस हवाले से वीडियोस इसलिए जारी नहीं की गई कि इनकी मेन मार्केटें ज़्यादातर इतवार के दिन की वजह से बंद होती हैं। अब इसलिए बदयांती से काम नहीं लिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कि इतवार वाले दिन कराची की बंद मार्केटें वो दिखा दें ज़्यादातर, या इस्लामाबाद या उसकी लाहौर की दिखा दें, क्योंकि वो तो वैसे भी इतवार के दिन की वजह से अमूमी तौर पर ज़्यादातर बंद होती हैं। तो ये एक बदयांती होती और मैं वेलकम करता हूं उनके इस जेस्चर को कि उन्होंने बैकडोर्स का या गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। अब 8 फरवरी वाले दिन फिर इस एहतजाज का या यौम सियाह का फैसला क्यों किया गया, क्योंकि 8 फरवरी को ही तहरीक पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे जो है वो डाका डाला गया। इसलिए अब 8 फरवरी वाले दिन चूंकि इलेक्शन हुए थे और तहरीक इंसाफ का मुकदमा ही यही था कि हम हुकूमत में आ गए थे और ये बैकडोर से फॉर्म 47 के जरिए ये हुक्मरान बने थे, तो उसी दिन ही यौम सियाह मनाना था और उस दिन इतवार का दिन आ गया। अब इसके असल मकासद पे गौर करें। देखिए ये नंबर्स गेम में पड़े बगैर गुज़श्ता 2.5 सालों से 8 फरवरी 2024 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है कि ये मुसल्लत शुदा हुक्मरान हैं, ये फॉर्म 47 के 17 सीटों वाले हुक्मरान हैं, यही बयानिया है ना। और ये बयानिया उन्होंने मरने नहीं दिया, इस बयानिया को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है
कम वसाइल के बावजूद, रियासती जबर के बावजूद, जुल्म और फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अवाम के जहनों में ये बात बिठा दी है कि ये आपके हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, ये आपके हकीकी हुक्मरान नहीं हैं। आपके हकीकी हुक्मरानों का मैंडेट चोरी करके उनको जो है ना नाजायज तरीके से उनके ऊपर केसेस बना के जेल में डाला गया है। तो ये बयानियां वो मुसलसल बनाने में कामयाब रहे हैं और उसको मेंटेन रखा हुआ है, ये है उसका असल मकसद। और दूसरी तरफ ये देख लें कि हुक्मरानों के पास तमाम तर वसाइल हैं, तमाम तर रियासती ज़माम कार है, हर किस्म के वसाइल उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम को और अवाम को अब तक ये यकीन नहीं दिला सके कि वही उनके हकीकी नुमाइंदे हैं। मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो में बताया था कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे जनरल बाजवा साहब से और उस वक्त के ताकतवरों से नाराज थे कि आपने हमें धांधली करके जितवाया तो, लेकिन इस कदर भोंडे अंदाज से ये धांधली की गई है कि हमारी तो आपने सियासत ही ख़त्म कर दी है। अवाम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम उनके हुक्मरान हैं। धांधली होती है लेकिन इस किस्म के भोंडे तरीके से की गई कि अवाम के जहनों में ये बात बैठ गई है कि हम उनके नुमाइंदे नहीं हैं। ये नवाज शरीफ साहब इस बात पे नाराज थे। तो ये है असल मकसद, असल मकासद ये थे कि अवाम के जहनों में ये शऊर पैदा कर देना, और ये पैदा हो चुका है। ये उनके जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि असल हुक्मरान उनके ये नहीं हैं, इनके दूसरों के मैंडेट पे डाका डाला गया है। बाकी आप मार्केट में दुकानें गिनते रहें, ये उसका असल मकसद नहीं है। जो असल मकासद थे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो गई है।